सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गणधरवाद की 409वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा अभी जो चल रही थी वो रूपी और अरूपी पदार्थ। वैसे तो हमारे साहब वो पुण्य और पाप संबंधी चर्चा कर रहे हैं, जहाँ शुभ उपयोग अशुभ उपयोग और पुण्य पाप आदि संबंधी चर्चा चल रही थी। उसी के अंतर्गत हम पिछली कक्षा में 6 द्रव्य को लेकर के चर्चा कर रहे थे, जहाँ हम रूपी पदार्थ और अरूपी पदार्थों को देखा था। उसी के संदर्भ में आत्मा के साथ जो कर्म चिपकते हैं, तो उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। और आकाश हस्तिकाय द्रव्य के संबंध में महाराज साहब ने बताया था कि उसके अंदर द्रव्य तो रहते हैं, सभी द्रव्य रहते हैं, लेकिन वे अपने अपने ही उसमें रहते हैं, मतलब अपने अपने प्रदेश में ही रहते हैं। कोई भी द्रव्य अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे के प्रदेश में नहीं जाता। तो ऐसी चर्चा पूर्व कक्षा में महाराज साहब द्वारा बताई जा रही थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाराज साहब से निवेदन करूंगा, आज का स्वाध्याय प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बख्शाली। विपुल जी ने बताया आज 409वीं क्लास चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब विपुल जी सबको आप एक बार बोल दीजिए कि जिनको भी गणधरवाद के जो टॉपिक पर लिखना करना हो तो मैं आपको जिस विषय चाहो उस विषय के सब वीडियो भेज। हम कहना चाह रहे हैं कि अभी क्लास की वो छटनी कर रहे हैं, कौन सी क्लास का में कौन सा विषय है। उसके साथ साथ जितनी ट्रांसक्रिप्ट बनी हुई है, लगभग 200 250 ट्रांसक्रिप्ट बनी हुई है, तो उनमें भी सारे विषय इंक्लूड हैं। तो कितनी ट्रांसक्रिप्ट आपको कौन से विषय में क्या मिलेगा, वो सारी की सारी बना करके हम कल तक सबको शेयर कर देंगे। तो वो जिसको जो विषय लेना है वो अपने आप वही सर्च करके निकाल सकता है हमारा सर। बहुत अच्छा है। आप लिंक के साथ और ये वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, सबको भी अनाउंस किया है, 6, 7 और 8 मार्च, 6, 7 और 8 मार्च 3 दिन की एक जैन कॉन्फ्रेंस जो है हमने आयोजित की है पुणे यूनिवर्सिटी में। और वहां पर सारे गणधरवाद के इन विषयों पर ही सबको आर्टिकल्स लिखने हैं। तो उनके लिए कई बार लोग विचार करते हैं कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ऐसा नहीं। एल्सा बहन जी आपको भी लिखना है, मनीषा बहन जी आपको भी लिखना है, और जिनको भी इच्छा हो। मैंने एल्सा बहन जी ने ग्रुप में सबको भेज दिया है कॉन्फ्रेंस के सारे सब डिविजनल विषय। आप जो विषय सिलेक्ट करो, अब आप इनसे विपुल जी से उसके लिंक ले लो। भाई मैंने कर्म का विषय चुना है, मैंने स्वर्ग का विषय चुना है, मैंने नरक का विषय चुना है, मैंने पुण्य पाप का विषय चुना है, मैंने आत्मा के अस्तित्व का विषय चुना है। आपको जिस विषय में लिखना है आप उनसे क्या करो, वीडियो भी भेज दो। आज तो विपुल जी ने और भी बात कर दी कि भाई ट्रांसक्रिप्ट भी बनाई हुई है, वो भी आपको मिल। अब उसके सारे वीडियो सुन करके आप अपने पॉइंट्स लिखते जाइए साहब। मैं कहता हूं कि इतने लंबे टाइम से गणित बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो क्यों नहीं लिख सकते हो एक विषय पर? है क्या बड़ी बात आपकी? इतनी अच्छी 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, आपके आर्टिकल्स है। आपके आर्टिकल्स का आप जिस्ट भेजेंगे, एब्स्ट्रैक्ट भेजेंगे, और फिर आपके आर्टिकल्स प्रिंट हो सकते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था रखी है। आपको फोटो भी छपेगा, आपके जो बायोडेटा होगा वो भी छपेगा साहब, और ये आपको रॉ मटेरियल सब तैयारी तो मिल रहा है। फिर तो बात ही नहीं है साहब, कोई बात नहीं है। अब आप पहले क्या करो कि सबको मालूम तो है ये इतने टाइम से, कल पहले आप ग्रुप के अंदर लिख करके भेज दो, मेरा नाम, मैं इस विषय पर लिख करके इतनी डेट तक भेज दूँ। सब आप जने अपनी तरफ से लिखकर एल्सा बहन को ग्रुप में डाल भेज दो आप। तो वहां आपके नाम से उस विषय पर जो है एक बार एंट्री हो जाए तो आपको बोलेंगे देखो भाई साहब इस विषय पर दीपिका बहन जी लिख रही है, मनीषा बहन जी आप थोड़ा विषय बदल सकते हो तो बदलिए साहब। तो क्या होगा, एक ही विषय पर सबका रिपीटेशन ना हो ना, इसलिए आप अलग अलग विषय चुन करके लिखिए।
अच्छा, anybody those who want to write in English, you can write. If you want to write in Hindi, you can write. अब नेशनल इंटरनेशनल के अंदर तो दो ही लैंग्वेज चलेगी। मीना बहन जी, कंपल्सरी यू हैव टू राइट द आर्टिकल। अब मैं सबके लिए तो कैसे बोलूं, जब इतने टाइम से आप सीख रहे हो। अब ये एग्जाम की घड़ी है और 2 महीने हाथ में है। इतना लंबा टाइम 2 महीने हाथ में है। अब 2 महीने में 10 पेज कौन सी बड़ी बात है, सोचिए आप। तो ये प्रयत्न आप सब करेंगे। और मन विपुल जी को भी भेज दो आपकी, मुझे इस विषय के भेज दो, आपको विपुल जी भेज देंगे। और इन्होंने बोल दिया कि हम तैयार करके रख रहे हैं, जिसको लेना है ले लो भाई साहब। तो बहुत बड़ी बात हो रही है ये तो। चलिए, आज 13 जनवरी को मंगलवार है और अभी हम दूसरी क्लास चालू करें गणतंत्रवाद की। देखिए, 9वें गणधर अचल प्राता जी का विषय तो पुण्य पाप का है। वो क्या कह रहे हैं, पुण्य पाप नहीं है। लेकिन पुण्य पाप दोनों ही पौद्गलिक वस्तु है। क्यों है पौद्गलिक वस्तु? बोलिए विभा बहन जी, पौद्गलिक क्यों कह रहे हैं हम इनको? साहिब जी, पुण्य पाप जो तत्व है वो पुद्गल से ही बनता है। मतलब आत्मा पुद्गल को ग्रहण करके ही पुण्य पाप करेगी, इसीलिए बस, पौद्गल। वेरी गुड वेरी गुड, धन्यवाद। अब आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से पुद्गल का, तो वही विषय आज हमको समझना है। ये है चेतन आत्मा। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि ये चेतन आत्मा है। अब इधर इसके साथ में क्या हुआ है, ये एक ग्रुप है पुद्गल का, ये दूसरा ग्रुप है पुद्गल का, ये तीसरा ग्रुप है पुद्गल का। हाँ जी, ये है औदारिक वर्गणा का। ये कौन सा है, वैक्रिय वर्गणा का। ये आहारक वर्गणा, श्वासोश्वास का है। ये वासा का है। ये मनोवर्गणा का है। ये तेजस वर्गणा का है। ये कार। हो गई सर बात पूरी। और ये सभी पुद्गल के परमाणु, ये तो सब समझ गए भाई साहब। अब ये जो है, ये अपनी तरफ से आपको ये समझना है कि ये सब पुद्गल के परमाणु। और पुद्गल के परमाणुओं में एक दूसरा डिवीजन आ गया कि ये है सब वर्गणा। अब कुछ जो है, ये दूसरा एक विभाग हम कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है आपको, ये कुछ पुद्गल के परमाणु अलग से हैं। आप इधर ध्यान देना भाई साहब। थोड़ा नया विषय आपके लिए भी हो रहा है, जो इतनी देर में पहले कभी नहीं आया था वो भी आया। क्या बताया इधर, 8 तो वर्गणा हो गई। ये पुद्गल परमाणु अलग से हो गए। इनको वर्गणा नहीं कहते हैं। क्या कहेंगे, नॉन ग्रुप। जो अभी तक ऐसे एटम जो किसी ग्रुप में नहीं इकट्ठे हुए हैं, वो भी पुद्गल के परमाणु हैं। अरे ये बात समझ में। और ये ग्रुप वाले हैं। और ग्रुप का और नॉन ग्रुप का प्रवीण जी क्या नियम अलग अलग है? तब ग्रुप का ये नियम है कि ये अनंत परमाणु इकट्ठा होंगे तभी वो वर्गना बनेगी। हाँ और बरोबर। नॉन बरोबर। परमाणु में संख्या वो आगे पीछे हो सकती हाँ जी, पहले ये बात आ गई। ग्रुप वाले में आपको क्या बताना है कि इनके अंदर आपको ये अनंत परमाणु,
ये नियम क्या है? जब तक अनंत समान गुण धर्म वाले ऐसे अनंत परमाणु इकट्ठे नहीं होंगे वहां तक वर्गणा नहीं बनेगी। बोलिए पमी बहन जी, पहले सेंटेंस क्लियर करो। समान गुण धर्म वाले परमाणु जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक वर्गणा वर्गणा नहीं बनेगी। बस बरोबर है। आगे का सेकंड सेंटेंस, जब तक वर्गणा नहीं बनेगी वहां तक इनमें से आत्मा लेकर कुछ भी बना नहीं सकेगा। मीना जब बहन जी, तक वर्ग हाँ बोलिए जब पूरा जब तक वर्गणा नहीं बनेगी तब तक आत्मा उसको ग्रहण नहीं कर सकेगी। बस मीना बहन जी, अब दोनों सेंटेंस आपको साथ में बोलना है, बोलो। वर्गणा उसे कहते हैं जो अनंत परमाणु है और समान गुण वाले अनंत परमाणु का साथ इकट्ठा है, वो वर्गणा बोल सकते हैं। और हाँ, दूसरा, जब तक आत्मा वो ग्रहण नहीं कर सकती है तब तक वो वर्गणा नहीं। तीन सेंटेंस बरोबर बनाने हैं। बोलिए एल्सा बहन जी, बोलो। हाँ, जी साहब जी, अनंत परमाणु समान गुण धर्म वाले इकट्ठा नहीं होंगे तब तक वर्गणाएं नहीं बनेगी। जब तक वर्गणा नहीं बनेगी तब तक आत्मा उसको ग्रहण नहीं कर सकती है। तीसरा जोड़िए। ठीक। हाँ, तीसरा आगे क्या जोड़ेंगे आप? जब ग्रहण ही नहीं कर सकेगी तो आत्मा उसमें से कुछ बना ही नहीं सकेगी। हाँ। तीन सेंटेंस क्या हो गए मनीषा बहन जी? तीनों बोलिए पहले। जी गुरुजी, जब तक समान गुण धर्म वाले अनंत परमाणु इकट्ठा नहीं होंगे तब तक वर्गना नहीं बनेगी, और बरोबर। जब तक वर्गना नहीं बनेगी तब तक आत्मा उसको ग्रहण नहीं कर सकती, और जब आत्मा ग्रहण ही नहीं करेगी तो उसमें से कुछ बना भी नहीं सकती। कुछ भी नहीं बनाएंगे सभी। अब ये सभी है, इधर देख लो आप। चलो फटाफट बोलिए दीपिका बहन जी, किस में से क्या बनेगा? સાહેબ જી ઔદારિક વર્ગણા શરીર બનશે, ઔદારિક શરીર બનશે. વૈક્રિય વર્ગણામાંથી વૈક્રિય શરીર બનશે. આહારક વર્ગણામાંથી આહારક શરીર બનશે લબ્ધિધારી સાધુ માટે. શ્વાસોશ્વાસ વર્ગણામાંથી શ્વાસોશ્વાસ લેવાશે. ભાષા વર્ગણાથી ભાષા વચન. મનોવર્ગણાથી મન બનશે. ભાષા મનોવર્ગણાથી મન બનાવશે. તેજસ વર્ગણા પચાવવા માટે, राइट। पाचन માટે, शरीर की ऊर्जा। शरीर की ऊर्जा. हाँ। और कार्बन वर्गणा से कर्म बनेंगे. अब ये देखो, आठों वर्गणा फिक्स हो गई। आठों वर्गणा में से बनने वाले पदार्थ फिक्स हो गए। ये त्रिकाल नित्य शाश्वत व्यवस्था है, इसमें आप कहीं पर भी चेंज नहीं कर सकते। औदारिक वर्गणा में से कर्म नहीं बनेंगे, कार्बन वर्गणा में से शरीर नहीं बनेंगे। ये फिक्स हो गए। त्रिकाल नित्य शाश्वत व्यवस्था की बात है, ये ध्यान रखना। चाहे कोई भी बनावे, चाहे देवी देवता बनाए, चाहे नरक के नारकी जीव बनाए, चाहे कोई भी करे, चाहे कैसे भी करे, ये फिक्स है। इसी वर्गणा में से यही कार्य होगा, दूसरा नहीं होगा। लेकिन सब करना किसको है? सबके केंद्र में करने वाला कौन है? आत्मा है। चेतन आत्मा. बस अब इतने से आपको क्या लग रहा है? अगर चेतन आत्मा ही करता न हो, भले ही ये वर्गणा 14 राजलोक में सर्वत्र रहे,
कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं बन सकता है, कोई कुछ नहीं। कर्ता आत्मा है, कर्ता पुद्गल नहीं है। ख्याल आया? अब इनको अगर आत्मा न ले तो कैसे बनेगा सब? अब बताइए क्या होगा? घर के अंदर डिब्बा भरा पड़ा है, आटा उसमें है डिब्बे में, ख्याल आया कि नहीं? लेकिन घर में मम्मी नहीं है, कोई नहीं है, अब बच्चे रोएंगे साहब, अब उनके लिए खाने के लिए रोटी नहीं है साहब, क्या करेंगे? आटा खाएंगे? वहां मम्मी की अनिवार्यता आ गई। भाई मम्मी जानती है, आटा लेगी, पानी डालेगी, गूंदेगी, फिर ऐसा ऐसा करेगी, ऐसे ऐसे करके सेकेगी, तब रोटी बनेगी, तब बच्चे खाएंगे। अब आटा ही नहीं है तो मम्मी होके भी घर में क्या करेगी सब? दोनों तरफ से तकलीफ है। अब यहां पर ये पहली बात, अचल भ्राता जी का प्रश्न क्या है, पहले उस पर ध्यान दो। वो किस विषय पर आए हैं? तो यहां पर वो ये कह रहे पुण्य पाप कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई साहब? तब महावीर ये कह रहे हैं पुण्य पाप के लिए रॉ मटेरियल पुद्गल के परमाणु, और पुद्गल के परमाणु को लेने वाला, ले करके बनाने वाला कर्ता चेतन आत्मा है। अब आत्मा लेवे ही नहीं, बनावे ही नहीं, करे ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमने पहले ये 3 सेंटेंस फिक्स कर दिए, वो उसके नियम बन गए। ध्यान रखिए, जब तक समान गुण धर्म वाले अनंत परमाणु इकट्ठे ही नहीं होंगे वहां तक वर्गणा बनेगी ही नहीं। ही लगा करके ही बोलना, बरोबर है? सीमा बहन जी बोलिए, अब ही लगा के बोलना है। जब तक समान गुण धर्म वाले परमाणु इकट्ठे नहीं होंगे तो वर्गणा ही नहीं बनेगी। जब अब तक ये जो है आपके हाथ में नहीं है, वर्गणा बनाना हमारा काम नहीं है। आत्मा बनाती नहीं है, आत्मा वर्गणा नहीं बना रही है, वर्गणा को ले करके उसका कार्य बना रही। वर्गणा का बनना करना दैट्स इज नेचुरल प्रोसेस। अरे बात ध्यान में, वो उसकी खुद की अपनी प्रक्रिया है। परमाणु परमाणु के रूप में है। अब भाई ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु आपस में नहीं मिलेंगे, इसलिए हमको शब्द जोड़ना पड़ा कि समान गुणधर्म वाले ही इकट्ठे होंगे सब। देखिए बेसन जो है पीले रंग का होने के कारण अलग हो गया, गेहूं का आटा सफेद रंग का होने के कारण लग गया, चावल का आटा और भी सुपर वाइट होकर के वो उससे अलग हो गया। अब आप बेसन को गेहूं के आटे में मिलाओगे तो कैसे मेल होगा? नहीं होगा। आ रही ये बात ध्यान में आपको? बिल्कुल नहीं होगा। ये हमको समझना है। तो यहां पर भी ये सब वर्गणा स्वतंत्र स्वतंत्र अलग अलग है, किसी को कुछ भी करना नहीं है, वो अपने आप समान गुण धर्म वाले पद इकट्ठे होकर के वर्गणा बन जाएंगे। अब वर्गणा को लेने वाला कौन है, ग्रहण करने वाला कौन है? तो ग्रहण करने वाले के लिए कंडीशन आ गई, जब तक अनंत परमाणु इकट्ठे होकर नहीं बनेगी वहां तक आप ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए वर्गणा के अंदर 2 डिवीजन कर दिए, ग्राह्य अग्राह्य। अरे ये बात ध्यान में आपको? 2 डिवीजन कर दिए हमने, ग्राह्य अग्राह्य के दोनों विभाग अलग अलग क्यों हो गए? आशा बेन जी बोलना है आपको? राकेश जी बोलना है आपको? चलो बोलो, प्रवीण जी बोलिए। भाई नाम तो लिखा हुआ है, अब आप है कि नहीं पता नहीं चलेगा। साहब जब तक वो वर्गना अनंत के प्रमाण, अनंत की संख्या में नहीं बनेंगे वहां तक ग्राह्य न बनेंगे। बस बरोबर है। मैं आपको ये पूछता हूँ चौड़िया जी, बताइए 100 पैसे इकट्ठे नहीं होंगे वहां तक रुपया कैसे होगा? जी नहीं, जी बाप जी। 999 हुए और 1 रुपया कम पड़ गया तो 1000 कैसे होंगे? जी माफ।
अब आप चेक लिखोगे, चेक दोगे और ऐसा करोगे वैसा करो तो व्यवहार कैसे चलेगा? तो वहां व्यवस्था दी है ना, आपने फिगर दे करके व्यवस्था दी है। भाई साहब आपको 1000 देना है ना, तो अभी देखो ये 999 हो गई, एक और डालो 1000। तो वो एक फिगर है, आपको व्यवस्था दी है। तो यहां पर अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे तब जाकर के ये व्यवस्था बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। आपको अनंत इकट्ठे कर, तो वो अनंत तो वो कर ही रहे, हमको तो करना नहीं है। अब आप बताइए, आपने श्वास ली कि नहीं ली? श्वास लेकर के अपने शरीर के साथ उसको हार्ट को भेजी, लंग्स ने इकट्ठी करके हार्ट को भेजी, हार्ट ने अपनी तरफ से ब्लड को सर्कुलेट करने में उपयोग कर दी। अब ऑक्सीजन को उसने कार्बन में कन्वर्ट कर दी और बाहर छोड़ दी सब। अब छोड़ने के बाद वो श्वासोश्वास के पुद्गल परमाणु जो छोड़े, अब वो वर्गणा नहीं रही। आप समझ गए? अब वो वर्गणा नहीं रही साहब। क्यों नहीं रही वर्गणा? महाराज साहब, वर्गणा की डेफिनेशन यही है कि अनंत परमाणु एक गुण धर्म वाले होंगे जब भी वर्गणा बनेगी। तो फिर बस। जब वर्गणा ही बनेगी तो ग्राही है। ग्राही नॉन ग्राही वर्गणा को क्यों बोलते हैं? तो जो अनंत की संख्या कम हुई तो वर्गणा नहीं बनी ना, तो नहीं ना, आत्मा बड़ी क्या? ही नहीं, वो तो वर्गणा है ही नहीं, उसका नाम ही वर्गणा हाँ, नहीं है। इसीलिए मैंने कहा अग्राह्य। नो, अग्राह्य वर्गणा बोलते ही नहीं ना, वो तो पदगल परमाणु हो गए। बंद, हाँ बस बस बस। अब मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, आपके मित्र तो समझ गए भाई साहब। 100 पैसे इकट्ठे नहीं हुए तो रुपया नहीं बनेगा। नहीं, नौ मेरा सौ ये निन्यानवे हाँ मेरा जी। यही वो था कि अग्राही वर्गणा नाम की कोई चीज है ही नहीं, ग्राही है वर्गणा, तो ग्राही होती है। नहीं 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 नहीं, अग्राह्य भी बनती तो है ना। वो हमें ग्रहण वर्गणा नहीं कर, हम वो ग्रहण वर्गणा नहीं नहीं कर। कहलाएगी। अभी इधर आइए, इसी में ला रहा हूं आप। ये अच्छा। देखिए, ये जो परमाणु है जो अभी वर्गणा नहीं बने हैं, उनका उपयोग आत्मा करेगी कि नहीं करेगी? नहीं। अब मैं इसी पर आ रहा हूं थोड़ा, आज आपको थोड़ा ध्यान देना है। छोड़िए जी, पहले बोलता हूं, थोड़ा बी सिंसियर एंड सीरियस। फिर बीच में बंद करके जाना नहीं, आना नहीं, कुछ भी नहीं, इधर देखना है ध्यान से। तो आगे का विषय, क्योंकि विषय पदार्थ विज्ञान में चला गया और उसके बिना हम क्लियर कर नहीं पाएंगे यहाँ। अब तक मैंने क्या बना बताया था, वर्गणा बन गई, वर्गणा को ले ली। अब वर्गणा को लेने के बाद, छोड़ने के बाद क्या करेंगे? छोड़ दिया आपने, आपका कार्य कर लिया, छोड़ दी। मैंने पानी पी लिया, पेशाब कर लिया। अब बताइए, गुण धर्म बदल गए कि नहीं बदल गए? पिया बदल गए। तब मैंने पिया, तब वो पानी कैसा था? अब मेरे शरीर में से एसिड लेकर के यूरिन के रूप में बाहर निकला, अब वो कैसा है? अब मैं उसको पानी तो नहीं बोलूंगा, पानी के जैसा ही लिक्विड है, सेम है। लेकिन वो मेरे शरीर में से जितना एसिडिक कंडीशन या क्षार आदि ले करके शरीर से बाहर निकला है, वो सारी प्रक्रिया चेंज हो गई। यहां पर मैंने क्या बताया, ये हमने श्वासोश्वास वर्गणा थी तब मैंने ली, और मेरे बॉडी में वो जो है शरीर के अंदर यूज हो गई। मेरे पास क्या है, लंग्स है दोनों, तो मैंने लंग्स में श्वास भर ली, अब लंग्स से मैंने हार्ट को भेज दी। हार्ट ने क्या है कि ब्लड को पंपिंग करना था, तो हार्ट ने ब्लड को पंपिंग करने में यूज कर ली। यूज करने के बाद मुझे वो वापस कार्बन के रूप में बाहर छोड़नी है, मैंने छोड़ दी। छोड़ दी तो जो वर्गणा का कॉन्स्टिट्यूशन है वो टूट गया, वो खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो वो तो बाहर चले गए परमाणु, तो वो स्वतंत्र परमाणु हो गए। अब वो स्वतंत्र परमाणु, अब उसके गुणधर्म जिसके साथ जाने के लिए वापस बनेंगे, वो चाहे इसमें जाए कि इसमें जाए कि जिस किसी में जाए, जाओ भाई। तो वो प्रक्रिया चलती ही रहती है। इधर देखिए, ये है भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु। ध्यान से देखिए,
मैंने भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु ले लिए, मेरे आत्मा के ज्ञान के साथ जोड़ दिए। अब मैंने वोकल सिस्टम से बोलते हुए अ ब क ड आदि वोवेल स्वर अक्षर बना करके बोल दिए। अब वो शब्द के रूप में चले गए। अब दूसरे किसी को बोलना है, वो मेरे बोले हुए शब्द वाले एटम्स नहीं लेंगे, उनको फ्रेश न्यू भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु ही लेने पड़े। तो मार साहब में छोड़ने के बाद उसके गुण धर्म बदल जाते हैं, मतलब ऑटोमेटिक। आपको तो बदलना नहीं है, आपको बदलना आता भी नहीं है, आप बदल भी नहीं सकते हो। अब मुझे बताइए क्या क्या करोगे, कैसे करो? आकाश के अंदर अभी अरबों खरबों शब्द वाक्य रचना बने बनाए तैयार पड़े, आप बदलो, कैसे बदलोगे बताओ? अब मैं अलग से उसको डिफाइन कैसे करूं? इधर के इस आकाश में सिमंदर स्वामी की देशना के शब्द आए कि नहीं आए? बोलो, अब आप ना कैसे बोलोगे, बोलिए। इतने शब्द घूम रहे हैं, मोदी ने लेक्चर दिया वो भी आया, ट्रंप ने लेक्चर दिया वो भी आया। तो महाराज साहब जो तीर्थंकर के वाणी है वो भी घूम रही होगी। हाँ जी, बिल्कुल घूम रही है, कौन ना कह रहा है? आपका एंटेना है क्या उसको पकड़ने के लिए? So now the science is trying to find out that type of the antenna, कोई ऐसी डिस्क बनाए कि जिसके थ्रू वो उसमें सेपरेट करके उन्हीं शब्दों को पकड़े। अब वो जब होगी, सक्सेस होगी, तब की बात। अब मीना बहन जी को पूछ लो भाई साहब, कब होगी कैसे होगी, मीना बहन जी बता देंगे आप। अब ये बात है इसकी आई। इधर देखिए, ये भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु गए, इधर से ये आए मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु। मैंने लिए, मन बनाया, आत्मा के साथ जोड़ा, आत्मा के ज्ञान को उसने कैचअप किया, विचार किया, छोड़ दिए, निकल गए सब। अब उसको कौन पकड़ेगा? मन पर्यज्ञानी ही उसको पकड़ करके समझ सकता है कि आपने क्या विचार किया। ये उनको पता चलेगा, इसके लिए उनके पास स्पेशल ये कर्म प्रकृति, इसका क्षयोपशम करके उनको मन पर्यज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर के वो इसको पकड़ लेंगे। अब मैं तो विचार करता ही जा रहा हूं ना, मैं तो विचार रोक ही नहीं पा रहा हूं। तो एवरी मोमेंट आई हैव टू टेक दिस मनोवर्गणस एटम ग्रुप, every moment I have to take this group, and again I make it as a mind. It will connect it with my soul, it will collect my knowledge of the soul, then it will convert in the thought process. अब बताइए क्या करता है सर? ये आ गए इसमें से तेजस वर्गणा के पुद्गल परमाणु। आपने कल हलवा खाया, शरीर में गया, लीवर में उसने घी तेल को बाइफरकेट किया, हलवा को अलग किया, उसमें से जो प्रोटीन कैल्शियम मिला वो आपके पूरी बॉडी में भेज दिया सब। उसके बाद में जो है लीवर ने आगे भेजा, वो जो शरीर का एक टेम्परेचर बना है उसने ये सारा काम किया, वो तेजस वर्गणा से हुआ है। अब लेकिन वो कल का विषय पूरा हो गया, कल मैंने हलवा खाया था वो गया, आज फिर मैंने कुछ खाया है। अब ये कल फिर वापिस आप क्या खाएंगे चोरडे जी? रसगुल्ला खाएंगे। अब फिर कल वापिस आपको नया तेजस वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के रसगुल्ला डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अब बताइए क्या करना है? इतनी शरीर में शुगर आ रही है, इतना सॉल्ट आ रहा है, इतना सब कुछ अगर ये न हो और कोई काम ही ना करे तो अंदर तो तिजोरी भर जाएगी, अलमारी भर जाएगी साहब। इतना आपके सॉल्ट हो जाएगा, इतनी शुगर हो जाएगी, शक्कर हो जाएगी, कहाँ जाओगे आप? ये आया कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, मैंने लिए, कर्म बनाया और मैंने वापिस उस कर्म का विपाक भुगत लिया। वो कर्म नेजरा हो गई, चला गया, वापिस विसर्जन होकर बिखर गया।
ये सबके लिए एक ही नियम लग रहा है, सबके लिए एक ही नियम लग रहा है। अब बात आगे बढ़ रही है। महाराज साहब, मैंने आहारक वर्गणा के लेके एक कुंदाचार्य थे, सुना है कि महाविदेव जाके आए, वो 1000 साल पहले की बात है, नग्न मुनि थे वो। बहुत अच्छी बात है साहब, चलिए। मैंने पढ़ा है कि वो 2 हफ्ते वहां रह के आए महाविदेव में, आहारक शरीर बना के गए और फिर वापस आए, और उन्होंने समय सार लिखा है एक। साहब जी, भाषा वर्गणा के जैसे अभी हम लोग ये रिकॉर्ड हो रहा है तो वो कैसे लिया जाएगा साहब जी? वेरी गुड। वो रिकॉर्ड हो रहा है, उन एटम्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के साथ अट्रैक्ट करके टैप पर लगा रहे हैं। उसका मैकेनिज्म देख लो आप। अब वो भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर टैप पर क्यों नहीं चिपका रहे? उसमें कोई शब्द ही नहीं है, वो रॉ मटेरियल है। लेकिन जब हमने बोल दिए वो शब्द, अब उसी को वहां का हेड जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो कौन से है? वो ये पुद्गल परमाणु है। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है? एटम्स को गति दी, फोर्स है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी का फोर्स हो गया जी। अब मैं ये पूछ रहा हूं, देखो ये मैंने निकाल दिया सब, यहां से वर्गणा वाला सब ग्रुप निकाल दिया। अब मैं आपको पूछता हूं, वर्गणा के 8 काम के सिवाय के अन्य काम बोलिए। सबको लाइन से बोलना है, दिमाग लगाना है, सोचना है और अपना हाथ ऊपर करना। तो आपको मैं नाम लेके पूछूंगा, आप बोलिए। चौड़िया जी, आप जल्दीबाजी मत करना, आपको लास्ट में, सबके लास्ट में आप सोच लेना, विचार कर लेना, पहले बरोबर दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ चलो, एक जने ने हाथ ऊपर उठाया है, बोलिए विभाबेन जी। जी साहब जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर पानी बनता है H2O। तो वो परमाणु वर्गणा नहीं है, लेकिन एटम अलग अलग है। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। चलिए सर, अब थोड़ा सा इधर ध्यान देना। आत्मा को इन 8 के सिवाय जो अन्य कार्य करने हैं उनका लिस्ट बोलो। बोलिए पवी बहन जी। पाप और पुण्य। अरे भाई साहब, ऐसे मत बोलो ना, कार्य बोलिए। ये कैसे हमने 8 का बोल दिया? अभी अच्छा, पाप कार्य पाप बोलो। में तो जो कर्म है उसी के डिवीजन में शुभ अशुभ आ गए। मैं अभी आज फिजिक्स का विषय चल रहा है, अभी कर्म मरम कोई कुछ मत बोलना, बस आज फिजिक्स का विषय है। सॉरी, मिच्छामि दुक्कड़म। देख हाँ, रहे हैं वो। बहुत अच्छा है। चलो फिर जो जो बोलते हो ध्यान रखना, आपको प्रूफ करना पड़ेगा अभी। उसमें आपने कौन से एटम्स या किसका उपयोग किया? वर्गणा वाले तो नहीं है बीच में। एक 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 जो जो बोलना है बोलते जाओ, फिर आपको ही क्लैरिफिकेशन देना है। चलो मीना बहन जी, रेडी? Taste, using the 5 senses, utilizing the 5 senses for the direction, with the direction. Tasting. चलो चलो, आप आगे चलो, बोलिए। चलो दीपिका बहन जी बोलो। नहीं बोलना है तो हाथ ऐसा करो, फिर कुछ का कुछ नहीं बोलना है। हाँ बस चलो। राजेंद्र का कहा? नहीं। चलो जैन साहब, आपको 8 के सिवाय के अन्य कार्य जो आत्मा करती है उसमें किन परमाणु, इन वर्गणाओं के सिवाय भी अन्य परमाणुओं का उपयोग होता है? वो पहले प्रश्न नहीं समझ में आया तो 2 बार बोले। बोलिए प्रवीण जी। हाँ, सुगंध हो गई साहब जी। क्या? सुगंध, सुगंध। स्मेल, वेरी गुड। सुगंध, सुगंध। दुर्गंध।
हाँ चलो चलो, बहुत अच्छा है। साहब जी हम राइटिंग कर रहे हैं, ये सब काफी सारा चीज जो ऐसे हम लोग ये परमाणु, इसके अलावा काफी सारा रोज बरोज में कर रहे हैं हम। बोलिए भावेश जी, बोलो। नहीं बोलना है, चलो अब छोड़िए जी, लास्ट नंबर आ रहा है आपको। आप या तो ये बोलिए कि 2 मिनट और दो, फिर बाद में मेरे साथ झगड़ा मत करना, लड़ाई नहीं करनी। नहीं महासाहब, मैं बोल रहा हूँ कि ये पढ़ना लिखना खाना पीना सोना भगवान के मंदिर जाना पूजा करना सभी तो कर रहे हैं। ये तो क्रिया बोल रही है आप। आपने अच्छा एल्सा बेंजे का सुन लिया इसलिए क्रिया बोल दी है, ऐसे मत बोलिए ना। अच्छा। सर जी ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड आत्मा बाहर निकालता है। तो ये तो आ गई ना ये तो श्वासोश्वास। श्वासोश्वास। ये मत करिए, पहले वो 8 ध्यान में रख के बाद में बोलिए, नया बनाना है। बीना बेन जी बोलना है, मनीषा बेन जी आपको। अब मैं सबके नाम तो नहीं पढ़ूंगा, टाइम जाएगा। महेंद्र जी मेहता ये कोई विषय है? साहब जी आपने पहली बार सिखा रहे हैं। हाँ, और किसको ध्यान में आ गया? बन्ना मेहता जी बोल, हाँ ध्यान में आया, सही हो तो बोलना। मनुष्य विष्णु योग गति में जाना, परमाणु लेके कर सकते हैं हम। क्रिएटिंग आर्ट। अब मैं आपको पूछता हूँ भाई, प्रकाश का क्या हुआ? यस। सनलाइट का क्या हुआ? बिना प्रकाश के आप पुस्तक पढ़ेंगे क्या? और ये भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु सिर्फ आपको बोल के बताना है, शब्द सुनने के लिए आप क्या करोगे? खाने के लिए क्या करोगे? रोटी सब्जी दाल चावल खट्टा मीठा तीखा खारा, ये सब क्या है? वर्ण गंध रस स्पर्श वाले ही तो परमाणु है। इनका क्या करना? शक्कर मीठी है और नमक खारा है, तो ये परमाणु है कि वर्गणा है? ठंडा गरम ये सब परमाणु है कि वर्गणा है? ऑयल है या घी है, स्निग्ध है तो परमाणु है कि वर्गणा है? सारी सारी पौद्गलिक चीजें परमाणु हो गई महाराज साहब। तो ये अभी अभी देखो, अभी आपको बोलना है तो ख्याल आ रहा है ना फिर? अब कंप्यूटर है, टेबल है, साहब जी चेयर ये है, सारे ही परमाणु अनाज है। तो साहब जी औद्योगिक विज्ञान से बन गया ना। हाँ जी, नहीं अब वो उससे औदारिक वर्गणा उसमें से आएगी ना। हाँ लेकिन वो परमाणु सभी वर्गणा है क्या? हम ये बोलते रोटी वर्गणा है, सब्जी वर्गणा है, दाल वर्गणा है, चावल वर्गणा है, ऐसा तो नहीं होगा नहीं ना। परमाणु अब इसी इसी तरह से इतने प्रकार के परमाणु है, ख्याल है कि नहीं? इतने प्रकार के परमाणु है कि जिनका उपयोग करना है रोज लोगों को। कपड़े महाराज हैं, साहब ख्याल है व्हाट सब कि इज बहुत सारी क्रिएटिविटी? चीजें अब साहब मैं जी। आपको पूछ रहा हूं, तो पानी अंधकार भी साहब पता जी है? वर्गना में नहीं आएगी ना। अंधकार क्या है? अंधेरा क्या है? वो भी हमारे साहब पौद्गलिक है। बस तो परमाणु ही है, और क्या है? हम्म, अब वो तो बनाना करना तो है नहीं कि वर्गणा है कि मुझे अंधेरा लेना है क्या मुझे? मैं अंधेरा जी ले नहीं रहा हूं क्या? मैं अंधेरा कोई खा पी रहा हूं कुछ? नहीं फिर महाराज। कहाँ सवाल आया भाई साहब? अब दोनों बात आप ध्यान में लो, समझे कि नहीं? अब मान लो कि सनलाइट है, चंद्र की चांदनी है, उसको क्या करना आतप है? गोत आ गए, आतप नाम के परमाणु, परमाणु क्वालिटी के। तो वो कहाँ वर्गणा है? हम्म, वो तो वर्गणा नहीं है ना। हम्म, तो वो भी तो हमें रोज उपयोग तो करना ही है ना। हम्म। फिर क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? ये आपका टीवी चल रहा है, साउंड चल रहा है, ऑडियो चल रहा है, रेडियो चल रहा है, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, ये कहाँ वर्गणा है सब? चलना फिरना परमाणु सभी आ जाएगा परमाणु हमारे साहब। अरे भाई, फिर उस क्रिया को पकड़ रहे हो आप, ये क्या गलती कर रहे हो? मैं कह रहा हूं जो एटम से बने हुए पुद्गल परमाणु है, ये दिमाग में क्यों नहीं रखते हो आप? फिर आप मेरे से झगड़ा करोगे, ऐसा मेरे को क्यों रोक दिया, क्यों ना आप, ऐसा मत करिए आप। मैंने आपको विनती की, आप सोचिए विचार करिए, थोड़ा सा इस पर गौर करिए।
अब बात कहाँ आ रही है, कितने हमारे रोजिंदा जीवन में चल रहे हैं ऐसे, प्रतिदिन के चल रहे हैं ऐसा। आपकी गाड़ी चल रही है, पेट्रोल है उसमें, डीजल है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी है उसमें, कौन सी वर्गणा है? चेयर भी है, चेयर टेबल सब। उसमें कहाँ वर्गणा है? लेकिन वो भी तो पदार्थ है दुनिया के। अब आज तो सारी दुनिया इसी पर तो आ गई है। ये बोल रहे हाइड्रोजन से गाड़ी चलाओ, वो बोले इलेक्ट्रिसिटी से चलाओ, वो बोले इससे चलाओ, तो वो भी तो बन रहे हैं ना। कैसे व्यवहार कैसे चलेगा हमारा? पानी है, पानी, पानी भी तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब पानी है तो पानी के पीछे उसको भी हम उपयोग कर रहे हैं, तब पानी हमारे लिए क्या है। लेकिन अब काय के जीवों ने उस प्रकार के औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर अपना शरीर शरीर बनाया, बन तब उसको आपने पानी नाम दिया है। तो वो जीव है ना उसमें। जीव। अब काय वाले एक केंद्रीय स्थावर जीव, उन्होंने औदारिक वर्गणा के अनंत परमाणुओं को लेकर के अपने रहने का घर शरीर बनाया, तब वो पानी के जीव उसमें रह रहे हैं। हवा के, अग्नि के, वायु के, पृथ्वी के, वनस्पति के, ये सब जो है उन्होंने उन्होंने औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए। वायु काय ने अपना शरीर बनाया है, लेकिन हम जब हवा ले रहे हैं तो हमारे लिए अब उनका क्या होगा, कैसे होगा। अब जो पृथ्वी काय के जीव है, उन्होंने खदान के अंदर औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेके अपना शरीर बना लिया, उनकी वर्गणा पूरी हो गई। अब वो सोना बना, चांदी बनी, हीरा बना, लोहा बना, कॉपर बना, ब्रास बना, एल्यूमिनियम बना, स्टील बना। अब आप उसको ले रहे हो, आप लेकर के यूज कर रहे हो। अब लिथियम ले तो लिथियम है क्या, रॉ मटेरियल ही तो है, रेयर अर्थ मिनरल्स में है ना। वो ले करके उसके बेस में आपने इलेक्ट्रॉन्स डाल करके भरने की कोशिश करी, अब वो हो गई बैटरी आपकी हो गई। So Mara said Wi-Fi will be considered also a हाँ charge. बिल्कुल, ये वाईफाई क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ के ही तो परमाणु है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिट्रॉन क्या है। अभी मीना बहन ने बताया वाईफाई वगैरह के अंदर तो सब सारे एटम पर ही तो चल रहे हैं। अब प्रत्येक प्रकार के एटम्स का उन्होंने भी ग्रुप बनाया, उसके बेस में इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया, तो गति आ गई उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, वो एनर्जी दे करके चल, वो न्यूक्लियस है उसका, समझे कि नहीं। तो ये उसके सारे चीजें, ये एक भी वर्गणा वाले नहीं है। तो हमारे साहब सोलर एनर्जी भी नहीं है परगना, सोलर एनर्जी अब तो नहीं है ना, तो सूर्य की किरणें हैं और क्या है। आपने उस माध्यम से स्टोरेज की है, इसलिए आपने सोलर एनर्जी नाम दिया। अब वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा दूसरे परमाणुओं को गति दे रही है, उस बेस पर चल रही है सब दुनिया। तो आज आप खाली एक गति गति के लिए देखो, कितने परमाणु कैसे कैसे है, गति कैसे हो रही है। इसी साइंस पर तो रॉकेट चल रहे हैं। अब ये जो इतनी स्पीड वाले जो है जिस तरह से बने हैं, ये आपने पहले दो डिवीजन कर लो, ग्रुप कर लो, वर्गणा ग्रुप और नॉन वर्गणा का ग्रुप अलग कर दो सर। अब बिना वर्गणा के ग्रुप को आपको लेकर के अपने लिए कुछ बनाना नहीं है। वर्गणा के अंदर तो कंपल्सन नियम है, वर्गणा वाले ग्रुप को आत्मा ही लेगी, आत्मा अपने लिए कुछ बनाएगी तो उसी में जिएगी, उसी में रह सकेगी, उसके कर सकेगी, बना सकेगी। ये नियम उनके साथ नहीं लग रहा है। आगे ना बात ध्यान में, ये नियम नॉन वर्गणा वाले पुद्गल परमाणुओं के साथ नहीं लग रहा है। लेकिन वो भी परमाणु है, वो परमाणु बहुत से हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, और जीव को ही तो उपयोग पड़ रहा है। काम तो किसके लिए आ रहा है,
हम उपयोग करेंगे तो काम आएगा भाई। हमको वाईफाई नहीं चाहिए तो आप मत लो, जिसको वाईफाई चाहिए तो उसके लिए डिवाइस बनाया, लो भाई साहब ये भी डिवाइस है, ये आपका वाईफाई लेकर के आपको दे रहा है, अब आप कर लो आपका व्यवहार। अभी हमारी ये क्लासें चल रही है उसी के बेस पर चल रही है। तो ये कौन सी वर्गण है? मैंने नहीं लिए, आपने भी नहीं लिए, तो चल तो रही है ना। अब मैंने भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के मेरा ज्ञान उसमें जोड़ दिया, यूज कर दिया, मैंने शब्द रचना कर दी। अब उसके बाद वो डिवाइस काम करेगा, वो परमाणु उनको इलेक्ट्रॉन्स देगा, बेस देगा, वो गति करेंगे, ट्रेवल करेंगे। अब उसका माध्यम इन्होंने बना दिया। तो मार साहब अब वर्गना हम लेने के लिए आप मतलब कर्तापन जरूरी है। आकाश में कर्तापन नहीं है, इसलिए आकाश वर्गना नहीं ले पाती है। आकाश का बीच में आया, नहीं, आकाश को बहुजन क्या बोलते हैं लेता है? आकाश के आप क्यों आकाश। पहले आकाश का शब्द क्यों लिया यहाँ पर, नाम अच्छा क्यों अच्छा, लिया? ठीक समझ। आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय की चर्चा करके हमने उनको बाहर निकाल दिया। भाई वो निष्क्रिय द्रव्य है खुद अपने आप में, उनको वर्गणा से कोई लेना देना नहीं है, बस। अब आप उनको बीच में नहीं लाओ। अब दो के बीच में ही बात आएगी, पुद्गल परमाणु और चेतन आत्मा। अब हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में? जो पहले भी बात चली थी, अरूपी पदार्थ पर रूपी की असर कैसे। अब कैसे रूपी अरूपी के बीच में एक्शन इंटरेक्शन है, क्या क्या हो रहा है, महावीर अचल भ्राता जी को ये समझा रहे हैं। उसी आधार पर कैसे कार्बन वर्गणा के ही अंदर पुण्य और पाप का डिवीजन होता है, और कैसे ये पुण्य और पाप पौद्गलिक होते हुए आत्मा के लिए सुख दुख के कारणीभूत निमित्त बनते हैं। आप पहले ये गोल पकड़ के रखिए। आप समझ में आ रही है? गोल मतलब क्या है, एम क्या है, हमको कहाँ पहुंचना है। अब मैं अगर ये पूरा बेसिक चीजें क्लियर नहीं करूं तो आप तो अभी तक उसी वर्गणा में ही पड़े रहोगे। फिर अभी तक हमने वही सीखा है, लेकिन फिजिक्स के अंदर इन वर्गणाओं के सिवाय के दूसरे कितने प्रकार के परमाणु हैं। अब ये सब क्या है, एक स्वतंत्र हो तब वो परमाणु है। अब जब मिले जुले परमाणु इकट्ठे हुए तो वो स्कंद है। एक परमाणु स्वतंत्र तो हम ले नहीं सकते, हमारे काम आ नहीं सकता है। अब वो सब जो अनंत नहीं हुए हैं, तो अनंत के अंदर असंख्य हुए, संख्यात हुए, लाख है, हजार है, करोड़ है, जो भी है। अब वो हमको लेना है, यूज करना है। अब उसके साथ हम कैसे शुभ अशुभ का विषय जोड़ें, कैसे उसमें से कर्म बनाएं, उसमें से डिवीजन करके पुण्य कैसे बनेंगे, पाप कैसे बनेंगे साहब। अब वो पुण्य पाप बनेंगे, वो सुख दुख के लिए कैसे निमित्त भूत कारणीभूत बनेंगे, ये हमें थोड़ा सा क्लियर कट करना है। क्या अब मैं फिर वापस कहता हूं, कल फिर हम वर्गणा का विषय बीच में नहीं लाएंगे। इसी को हमें थोड़ा एनालिसिस करना है, अलग 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 तरीके से करेंगे, फिर उस विषय पर आएंगे। क्या है, साथ में थोड़ा फिजिक्स का भी विषय समझ में आ जाए। भाई जैन धर्म में केवल ज्ञानी हुए ना, भगवान ने तो सब विवेचन कर दिया, सबके बारे में स्पष्टीकरण कर दिया। ना तो नहीं कह रहे हैं, समझेंगे, ये हमें ध्यान देना है। तो बात उसमें भी हम स्पष्ट करेंगे सब। नहीं नहीं, बहुत मजेदार बात है हमारे साहब। रूपी अरूपी का इंटरेक्शन मुझे कल समझना अच्छी तरह। ये बहुत बहुत सारे लोग इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं। हाँ, तो ये इसी का इंट्रोडक्शन मैंने उस दिशा में ले जाने के लिए किया है। बिल्कुल। तो अब बेसिक फंडामेंटल उसमें थोड़ा आनुषंगिक ज्ञान अगर दूसरा भी आता है तो मुझे तो क्लियर करना पड़ता है, ख्याल है कि नहीं। तो मैं अपना चिंतन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और आपको सोचने का मौका देता हूँ, ताकि आप कुछ विचार करके सही दिशा में बोल सको तो ख्याल आए। आप मेरे आशय को समझने की कोशिश करिए, ख्याल है कि नहीं।
अब जोड़िया जी समझ गए आप, लगता है ना आपको? फिर क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो मेरे साथ? सब मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। चलो क्षमा चाह, बोलिए मीना जी। So, Mara Sahib, when they say, when you are in front of the, I mean, or if Guru ke sanidhya mein jo milta hai, the vibes are different, then, Yes. So the equipment diffuses the things, or what? हाँ, डिफरेंस तो रहेगा ही नहीं रहेगा अब। Hmm. हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस तो आएगा ही ना। So what are vibes actually? अब वो ढूंढना पड़े, निकालेंगे उसमें से भी। Oh, thank you. महाराज साहब, एक क्वेश्चन हो सकता है गलत हो क्वेश्चन। तो जब हम समायक वगैरह करते हैं तो हमें ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु भी कम लेने हैं और दूसरे परमाणु भी कम यूज करने हैं। अभी कार्बन वर्गना की बात हुई, नहीं वर्गना की बात हुई महाराज साहब, मेरे दिमाग में एक बात आई। समायक में हमें इससे, जैसे समायक में हमें जो शांत रहते हैं, राग द्वेष नहीं करने, इसका मतलब हमें कार्बन वर्गना भी नहीं लेनी और बाकी के भी जो परमाणु है, जब हम इनको समझेंगे इनका भी यूज हमें कम करना, ऐसे हमें सोच आनी चाहिए। ये भी इसमें से सबक मिल रहा है हमें। कर्म के लिए ही कार्बन वर्गना काम आएगी। अब कार्बन वर्गना लेकर के कर्म बनाना, उसी में शुभ अशुभ का। अब बाकी के कार्यों के लिए अलग विषय है, वहां कार्बन वर्गना कोई काम नहीं करेगी। तो समायक वगैरह हमें ये मोटिवेट करती है आप कि कार्बन सामायिक, वर्गना भी कम यूज करनी है, परमाणु भी कम यूज करने हैं हमें। जो भी आप सामायिक लोग व्रत करो तो कार्बन वर्गना के ही पुद्गल परमाणु बाहर निकलेंगे, उसी को नेजरा कहेंगे। काम उसी का है, जो वर्गना ली है वही बाहर निकलेगी। आत्मा को ही लेना है, आत्मा को ही रखना है, फिर आत्मा को ही छोड़ना है, तभी बाहर निकलेगी सब। हाँ सही, मुझसे मुन्ना है साहब जी। साहब जी मेरा प्रश्न था साहब जी, जैसे सामायिक में हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में तो मनोवर्गना पुद्गल परमाणु लेते हैं, ठीक है साहब जी। तो शब्द तो बनते हैं, तो भाषा वर्गना बनती है, लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? लेना ही पड़ता है ना, फिर आप बोलोगे तो। नहीं बोलते नहीं है, लेकिन अंदर तो शब्द बनेंगे ना विचारों वो में। मनोवर्गना, वो मनोवर्गना के अंदर है। वहां शब्द, हाँ आत्मा का ज्ञान है पहली बात तो। आत्मा का हाँ ज्ञान जब मनोवर्गना से चलेगा तो विचार में आएगा, और ले करके बोलोगे तब शब्द में आएगा। अब आत्मा अच्छा। अंदर ही अंदर बोलो तो भी भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु लेके शब्द बनाओ, और उसको जोर से बोलो तो वो तो वोकल बॉक्स का काम है। आप जोर से बोलिए, कोई ना नहीं है तो, लेकिन लेना तो भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु लेंगे तो ही शब्द रचना होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो केवल ध्यान में भी हम जब लेंगे, बोले तो ध्यान करते समय मनोवर्गना का पुद्गल परमाणु के साथ में भाषा वर्गना के पुद्गल भी लेंगे हाँ, हम, ठीक है उसमें ना क्या हो गया, सर? दो दो साथ में चले, हाँ तीन वही साथ वही। में चले, चार साथ में चले, उसमें क्या हो गया? ये तो ओके फास्ट है ना, ओके। सब चलेंगे, साथ में चलेंगे। साहिब जी, तो अभी आज एक साहब जी आपने ये जैसे हम, पुद्गल परमाणु का पहली बार नया विषय शुरू किया सर। हाँ हाँ, आएगा जी ना ऐसे। साहिब जी, तो अभी जैसे हमने आपने भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु लिए, आपने हमें प्रवचन दी, अभी जो सिखाया ये सब, अभी ये सब रिकॉर्ड भी हुआ, तो आपने तो छोड़ दिए वो पुद्गल परमाणु, यानी आपका हो गया। बट जो अभी जो परमाणु बिखर गए हैं और वो रिकॉर्ड हुए हैं, तो उसको वो ये पुद्गल परमाणु में आएंगे, नहीं के वर्गना में आएंगे, ऐसा साहेब जी, राइट? बस जो भी आत्मा ने लेकर छोड़ दिए, अब वो वर्गना नहीं, जी समझ गए। बस वो वर्गना नहीं रहेंगे। जी नमो हरियन। સાહેબ જી, આપણે કોઈ વસ્તુ કપડા કે દાગીના के काइक भी समथिंग व्हेन यू सी, अब हम ग्रहण नहीं करते हैं, खाली देखते हैं, मन तो राग द्वेष के जो भाव आते हैं उसमें, तो कौन से वे लिए साहब जी? कार्बन वर्गना आएगी। राग द्वेष आया तो कार्बन वर्गना को ग्रहण करने का ही साधन है, वही लेकर कर्म बनाएगी तभी बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम।
नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसा एषु पञ्चनमुखारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं अवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्रात्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवले पन्नतोतं मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमम् अरिहन्ता लोकोत्तमम् सिद्धा लोकोत्तमः साहु केवले पन्नतोतं मङ्गलम् चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जय जयति शास्त्रम्।